Assalamualaikum student, this is me Tanzeel Ahmed and you are watching me by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 पे कलाम करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या है। तो लेट मी गेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.1 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पेज नंबर 8 केपीके मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं। हम सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी सॉल्यूशंस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको फाइंड करते हो, थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर थ्रू सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड। ये तुम्हारी मर्जी, तीनों तरीके आपने सीख लिए। अब जिस मेथड पे तुम्हें अच्छा लगे और जिसमें आसानी तुम्हें लगे कि इसमें आसानी है तो बस तुम्हारी मर्जी। सही है। तो मैं एक क्वेश्चन, बस मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है मैं सिर्फ सेटल करके आपको लिख दूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही कर सकोगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है देखिए, ये ले क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर आई क्या है, t² - 8t + 7 = 0। ये क्वेश्चन है t² - 8t + 7 = 0। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करें, सोल्यूशन लेके, सोल्यूशन के बाद सोल्यूशन में सेम एज इट जो क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नीचे उतारना है तो सेम एज इट आप नीचे उतारे एक बार लेके। लेकिन अगर नहीं लिखना तो सोल्यूशन जिस लाइन में है उसी लाइन में आप कुछ भी ना लेके उसको एम्प्टी रखें। सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सिंपल फैक्टराइजेशन की थ्रू करें तो इसमें क्या है कि इसमें कितनी टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये तीसरी टर्म है, मीन कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करें, पहली और आखिरी टर्म इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। कोई भी ट्राइनोमियल अगर हमारे पास हो और हमें उसको सॉल्व करना हो तो यही मेथड होता है, पहला और आखिरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही पे मैं रफ फर्क लिख दूं तो इससे क्या आएगा, 7t²। सही है। अब दो ऐसे नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 7t² आ जाए और फिर वही दो नंबर प्लस कर दूं या फिर माइनस कर दूं तो हमारे पास ये मिड टर्म ये वाला नंबर आ जाए, यानी 8 - 8 आ जाए। तो और वो दो नंबर्स हम कहाँ में से ढूंढेंगे, इसी 7 के फैक्टर्स बना ले। इससे पहले के लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था कि मेथड्स के फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे। फिर उनमें से वो जो फैक्टर्स यही जो मैंने बात करी, जो दो फैक्टर्स होंगे, दो नंबर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई किया जो तो हमारे पास ये इसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, फिर वही दो नंबर प्लस या माइनस कर तो हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए। तो मैंने पूरी डिटेल के साथ उस पहले लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया है, तो उस पर मैं ज़्यादा बस कलाम नहीं करता, सिर्फ यही भी जो एक्चुअल क्वेश्चन है मैं उस पर बात करूंगा। तो क्या करें, इसमें से आप गौर करें। तो अगर मैं एक 7t कर दूं, दूसरा पे सिर्फ मैं t कर दूं तो देखिए गौर करें, 7 × 1 = 7, t = t²। एक जो कंडीशन थी वो तो यहाँ में से फुलफिल हो गई है। दूसरी बात, अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे दरमियानी वाला नंबर आता है, आई मीन कि मिड टर्म में से आती है। तो देखिए ये -t है, देखिए 7t और 1t तो 8 टाइम t, 8 टाइम t, लेकिन यहाँ पे -8 है। तो मैं अगर ऐसा करूँ कि इसको भी माइनस कर दूँ, इसको भी माइनस कर दूँ, अब देखें माइनस प्लस 7 × 1 = 7, t = t²। पहली कंडीशन तो ट्रू आ गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का भी प्लस करते हैं, -7 टाइम और -1 टाइम तो -8 टाइम t। लो बेटा, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ गई हैं। जब ट्रू आ गई है तो हम क्या करें, अब -8t की जगह हम ये दो नंबर्स लेके, ये सही है, कैसे और करें, t² - t -7t और +7 = 0। और बेशक आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, देखिए जिसमें आपको कॉमन लेने में आसानी रहे उसी तरह आप लेके, मीन की t मैंने पहले लेकर 7t को मैंने बाद में लेके, उसकी फर्क नहीं पड़ता, बस ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो तुम्हें कॉमन लेने में जिसमें आसानी ज्यादा हो तो आप उसी तरह आप लेकर करें। तो क्या करें, अब इसमें और इनमें कॉमन ले लें। तो यहाँ में से मैं t को अगर कॉमन कर दूं तो t -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ में से अगर 7 को मैं कॉमन कर दूं तो t -+-1 = 0। अब इसमें और इसमें देखें दोनों में कॉमन t -1 है, तो t -1 को दोनों में से मैंने कॉमन लिया। अब यही पे t रह गया, यहाँ पे -7 = 0। बस अब तो बात ही सिंपल, या तो t - 1 0 के बराबर है, देखें
एम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -1 है तो उधर जाके +1 बनने लगेगा। दूसरी बात, या तो फिर t -7 0 के बराबर है तो एम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू, यहाँ पे -7 है तो उधर जाके +7 बन जाएगा। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक 1 आ गया, दूसरा फिर 7, और इसको जब हम सोल्यूशन सेट के अंदर इसको हम लिखते हैं तो फिर ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारा बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, वो बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले भी इसी मेथड के ऊपर हमने कई क्वेश्चन किए हैं, बाकी भी हम क्वेश्चन मतलब पहले जो क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड हम कर चुके हैं। तो क्या है, ये तरीका है। इसके बाकी भी जो क्वेश्चन है, जो पार्ट्स है, वो भी मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बताऊं, तरीका तो मैंने बता ही दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन सेटल कर दूं कि आपने उसको सेटल कैसे करना है, मैं सिर्फ सेटल करूंगा, बाकी यही तरीका है, आप ट्राई कीजिए। दूसरा क्या है, 72 + 6x = x²। देखें 72 + 6x विच इज इक्वल टू x², ये 4 का दूसरा पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, देखें x² अपनी जगह पे, ये यहाँ पे +6x है, इसको जब मैं उधर लेके जाऊं तो ये -6x बन जाएगा, और इसको जब मैं उधर लेके जाऊं तो ये -72 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। सही, 0 मीन यानी 9 नंबर। बस बाकी तो सिंपल है, पहले और आखिरी मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या आ जाएगा, 72 x² आ जाएगा। फिर 72 के फैक्टर्स फिर आपने देखने हैं कि 72 के फैक्टर में से कौन से फैक्टर है जो यहाँ भी जो दो कंडीशंस हम चलाते हैं वो सेटिस्फाई कर जाए 72 के फैक्टर्स। तो आपने क्या करना है, दोबारा वही बात, 72 के फैक्टर्स बना ले, फिर उन्हीं में से वो 2 फैक्टर्स उठाएं जो यहाँ पे जो 2 कंडीशंस हमने यूज करनी है, वही 2 कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए। तो मैंने सिर्फ सेटल किया, बाकी आप क्वेश्चन करें, बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इसमें तीसरा भी इसी तरह है। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं, अगर आपका क्वेश्चन सिंपल फैक्टराइजेशन की थ्रू नहीं होता तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे उसको आप कर लें। अगर उससे भी नहीं होता, नहीं उससे होगा, उससे कोई भी क्वेश्चन हो उसी से हो जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो और उससे वो न हो जाए, हर एक क्वेश्चन उस पर होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है इसको भी आप सेटल करके लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा जो नंबर है ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन, द इक्वेशन y + 13 × y + a has no linear term, find the value of a। एक क्वेश्चन गिवन है और सवाल ये है कि इसमें लीनियर टर्म नहीं है, मीन के इसमें लीनियर टर्म मिसिंग है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, ए की वैल्यू आपसे डिमांडेड है, आप उसको फाइंड करें। तो स्टूडेंट क्या है, ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें ये है जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्या है कि y + 13 × y + ये दूसरा क्या है, y + × y + a है, y + a ये है। सबसे पहले हम इसको करें तो सही, देखिए y² सोल्यूशन के बाद, ठीक है, y तो ये ay बन जाएगा। अच्छा, अब 13y बन जाएगा, 13a 13a ये है। अब इसमें पहले हम ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, प्लस दोनों में से अगर मैं y को कॉमन कर दूं तो देखिए मैंने बैक साइड पे y को कॉमन किया तो यहाँ पे a रह गया, प्लस यहाँ पे 13, सही, और प्लस ये 13a। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड है और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें कितनी टर्म्स है और इसमें क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है, इसमें लीनियर टर्म कौन सी और इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। इसको अगर देखा जाए सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक टर्म, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है। और इसको अगर देखा जाए, देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है लेकिन लिखा नहीं गया। दूसरा, ये लीनियर टर्म है, ये इसका कोफिशिएंट है ये, और ये कांस्टेंट टर्म है। आप देखते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इसमें लीनियर टर्म नहीं है। तो न होने की सूरत में मैं क्या करता हूं, देखिए ये लीनियर टर्म है, उन्होंने कहा कि ये इसमें नहीं है, नहीं मीन यानी 0 के बराबर मैंने इसको रखा।
तो देखें अभी क्या है, अभी इसमें से एक ही वैल्यू फाइंड करें तो बहुत सिंपल, ए इक्वल यहाँ पे +13 है, इसको जब मैं वहां पे शिफ्ट कर दूं तो -13, क्योंकि ए हमें आजाद चाहिए ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो जो हमें चाहिए होते हैं उसको हम आजाद बनाते हैं, तो मैंने इसको आजाद बनाया, तो ए इक्वल टू -13, तो ये हो गया क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि ए की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर दिया। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ax² + 5x = 3 हैज x = 1 एज अ सोल्यूशन, व्हाट इज द अदर सोल्यूशन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सवाल ये है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में क्या है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मीन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर बात है कि इसके दो रूट्स होंगे। एक रूट उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन कर दिया है कि इसका एक रूट 1 के बराबर है। अब दूसरा हमको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो ये अभी आप यही में से इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसका एक रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए 1 रूट तो गिवन है, 1 रूट ये क्या है, 1 रूट x = 1 ये गिवन है, और दूसरा हमें फाइंड करना है। तो अभी गिवन क्वेश्चन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज ax² + 5x = 3। देखिए ax² + 5x = 3। सबसे पहले इसको मैं जो इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैं उसी तरह इसको लिख देता हूँ। तो सोल्यूशन आप क्या करें, ax² + 5x, यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 = 0। ये इसको मैं एक नाम दो 1, इसको मैंने नाम दिया, मीन कि इसको मैंने 1 से लेबल किया। अब स्टूडेंट्स उन्होंने जो कहा है कि इसका एक रूट 1 के बराबर है, तो हम क्या करें, x की जगह हम उसको पुट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जहां पे मुझे x नजर आए वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। तो 1² + 5 और 1 - 3 = 0। और इसी सूरत में, यानी ऐसी सिचुएशन में मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो क्या है, a 1² 1 1 ज़र, तो ये तो 1 ही आएगा, +5 1 ज़र 5 - 3 = 0। a 1 ज़र a +5 से 3 माइनस करो तो 2 = 0। हमें क्या चाहिए, हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, मीन वी विल मेक इट अलोन, हमने a को आजाद करना है। तो क्या करें, एम्प्लाइज दैट a = यहाँ पे +2 है तो ये उधर चला जाए तो -2 बन जाएगा। तो एक तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि इसके दो रूट से, दो सोल्यूशन से, एक उन्होंने गिवन कर दिया हुआ था, दूसरा अभी हमको फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं, मैं अभी ऐसा करूं कि a की जगह मैं -2 लिख दूं। तो मैं जब -2 लिखूंगा तो गौर करें, -2x² + 5x - 3 = 0 ये है। देखिए इसमें इक्वेशन 1 जो है, इसमें a की जगह में मैं -2 मैंने पुट कर दिया। दूसरी बात, यहां पर भी मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, ये मैथ्स का एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब स्टार्टिंग में नेगेटिव की अलामत आ जाए तो हमने किसी भी तरीके से उसको खत्म करना होता है। क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो मैं अगर यही में से यहाँ पे मैं ऐसा करूं कि मैं -1 को दोनों तरफा मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई -1 टू बोथ साइड, तो ये 2x² आ जाएगा, ये -5x आ जाएगा, और ये +3 और = 0। मीन कि जहां पे माइनस था वहां पे प्लस होने लगा, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस होने लगा। ये बस अभी तो सिंपल सी बात है, इसको फैक्टराइज करें, पहले और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़र, तो इसे क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं रफर को कर दो, यहीं पे रफर, तो देखिए इसे आ जाएगा 6x²। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 6x² आना चाहिए, फिर वही दो नंबर प्लस या माइनस करो तो हमारे पास -5 आना चाहिए। तो सिंपल आप ऐसा करो, एक 2 कर दो, एक 3 कर दो, देखिए 2 3 ज़र 6, x ज़र x², यहाँ पे -5 मुझे चाहिए, तो इसकी अलामत भी माइनस कर दो, इसकी अलामत भी माइनस कर दो। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, मीन पहली कंडीशन भी ट्रू, और दोनों को जब प्लस करोगे तो -5x। अब -5x की जगह ये दो नंबर्स लेके, दो फैक्टर्स, तो क्या करें, 2x² - 2x - 3x और +3 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन देके 2x को जब मैं कॉमन करूं तो x - 1 -3 को जब मैं यहाँ में से कॉमन करूं तो x - 1 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन देके तो देखिए x - 1 दोनों में से, और यहाँ पे 2x - 3 = 0। अब ये देखें, या तो x - 1 0 के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट x = यहाँ पे -1 इधर जाके +1 बन जाएगा। यहाँ पे 2x - 3 ये 0 के बराबर है, तो मुझे क्या है, मुझे x चाहिए, तो x मुझे आजाद चाहिए, तो यहाँ पे -3 उधर जाके +3 बन जाएगा। मुझे x चाहिए ना, तो मैं x को आजाद करूंगा 2 से, 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाए, तो x = 3 /
2 आ जाएगा। तो एक इसकी ये वैल्यू आ गई है, एक एक्स की ये वैल्यू आ गई है। अब क्या करें, दोनों को आप एक सेट के अंदर लेके, तो ये 1 और 3/2 ये इसका हो गया सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स ये भी हो गया। अभी टाइम है तो मैं आखिरी क्वेश्चन भी करूं, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। अभी क्या है, मैं आखिरी क्वेश्चन पे जाता हूं, इसका बिल्कुल लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, उस पर भी मैं कलाम करूं। आखिरी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें थोड़ी लॉजिक भी है। सवाल ये है, टेक्निकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x² - 7x - 9 इज इक्वल टू 0। मीन कि एक इक्वेशन उन्होंने हमें गिवन कर दिया है, और इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं, तो फिर उनका पॉजिटिव डिफरेंस क्या है। तो पहले तो हमको बारीकी से इसी बात को समझना है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ यहाँ पे जो स्टेटमेंट है। तो सवाल ये है कि जो इक्वेशन गिवन है इसके दो रूट्स फाइंड करेंगे, जो दो रूट्स हम फाइंड करें, फिर वो दोनों का डिफरेंस में से पॉजिटिव नंबर कब आएगा। मीन कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मीन जो हम दो रूट्स निकाले, फिर वो किस रूट से मैं कौन सा रूट माइनस करूं कि जिस पे जो आंसर हमारे पास आ जाए वो पॉजिटिव बने। तो ये इसमें लॉजिक है, क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये केड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए इसमें गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, x² - 7x - 9, x² - 7x और -9 विच इज इक्वल टू 0, ये सवाल है। तो क्या करना है, पहले तो हम इसके रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड चेक करते हैं। पहले और आखिरी मल्टीप्लाई करें तो -9, फिर 9 के फैक्टर्स में से क्या कोई ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई करूँ तो -9 आ जाए, फिर वही दो फैक्टर प्लस या माइनस करूँ तो हमारे पास -7 आ जाए। तो आई थिंक देयर इज नो सच नंबर्स है, नहीं बनते ना। तो जब नहीं बनते तो फिर दूसरा जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। देखिए a इज इक्वल टू 1 कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -9। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करें, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। ये तो क्या है, इसमें x इज इक्वल टू -b क्या है, यहाँ पे गौर करें -7 के बराबर है, और प्लस -7 स्क्वायर -4a क्या है 1, और c क्या है -9 है। इसको यहीं तक, अच्छा 2 और a क्या है 1। तो देखिए अब स्टूडेंट 7 प्लस -7 7 49 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 9 36, ये 2 1 2। तो देखिए फिर इससे क्या बन जाएगा, इससे 7 प्लस माइनस, अच्छा 49 प्लस 36, 49 36, तो ये कितना बनता है 85 बनता है, 85 क्योंकि इसको अगर मैं 35 कर दूं, 35 और 50 बिल्कुल 85 बन गया डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखिए ये x है। तो अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये जो दो रूट्स थे वो हमने निकाल दिए, ये एक ये है, इसको यहाँ तक मैं लेके जाऊँ। देखिए ये दो रूट्स हमने निकाल दिए, एक है 7 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा फिर क्या है 7 माइनस 85 अंडर द रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 2, दूसरा फिर ये रूट है। अभी क्वेश्चन पर आइए। अब क्वेश्चन का जो मतलब था वो मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन दो रूट्स का आप डिफरेंस करें। डिफरेंस मीन कि एक रूट को दूसरे में से माइनस करें, और एक और भी कंडीशन उन्होंने लगाई है। कंडीशन ये है कि इनमें से फिर जो आंसर आए वो हमें पॉजिटिव नंबर मिले। तो ये कब मिलेगा, सिंपल सी बात है, आप क्या करें, आप पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला माइनस करें। मीन कि ये प्लस है ये माइनस है ना, आप इस को जब माइनस करेंगे तो यकीन यही आएगा, जो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो फिर आप इस तरह कर ले, देखिए 7 प्लस 85 अंडर 0 डिवाइड बाई 2, इससे आप माइनस करो ये वाला 7 माइनस 85 अंडर द रूट ऑफ डिवाइड बाई 2। जब आप इसे माइनस करोगे तो देखिए 7 प्लस 85 अंडर द रूट ऑफ डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस तो ये -7, और माइनस माइनस प्लस 85 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। ये अब क्या करें, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो 7 प्लस 85 अंडर द रूट ऑफ -7 प्लस 85 अंडर द रूट ऑफ, ये -7 प्लस 7 कैंसिल, 1 टाइम 85 अंडर रूट 1 टाइम, तो ये 2 टाइम 85 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो आपके पास में आ गया 85 अंडर द रूट। ये ले पॉजिटिव जो उन्होंने मांगा था कि पॉजिटिव डिफरेंस, ये दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस है।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, और बाकी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बनता है, आपका कोई सवाल है, तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिनकी रही और ही नहीं चलती हुई एहसान सोनी अफ़ा की इंशाल्लाह तो एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल इसी प्रोग्राम पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।